तो हमने पहले इस नंबर को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? टाइम जो है वो 2 तो ईयर्स हैं और प्लस 9 जो है वो मंथ्स हैं, तो उन मंथ्स के भी हम ईयर्स बनाएंगे। अब हमें पता है कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, जाहिर है 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर हमारे पास 12 मंथ्स हों तो वो इक्वल होते हैं 1 ईयर के। तो 12 मंथ जो हैं उनको ईयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 12 को डिवाइडेड बाई 12 करें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। मतलब ये है कि जो मंथ्स हैं उनको जब आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। जिस तरह देखें ना, 6 मंथ्स हैं तो वो हाफ ईयर होता है, तो उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तब वो हाफ ईयर बनेगा। इसी तरह से जितने भी मंथ्स हैं उसको डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो वो ईयर्स बन जाते हैं। अब इस केस में हमारे पास 9 मंथ्स हैं, तो आप 9 को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो वो भी ईयर्स बन जाएंगे। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर कर लें तो 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12, तो ये बनेंगे 2 होल, चूँकि 2 तो होल ईयर्स थे, और जो थर्ड ईयर्स था वो है 3/4, यानी 2 होल 3/4। और मज़ीद इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 2 आर 8 और 8 प्लस 3 11, तो 11/4 ईयर्स ये हमारे पास आएगा टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 7D, और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, और इसमें जो पार्ट नंबर 1 है उसमें डेटा दिया गया है ऑन ₹400 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। इसमें जो ₹400 है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, हम इसको P से डिनोट करते हैं, यानी इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है ₹400। रेट बताया गया है 5% पर एनम, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, और टाइम है 4 ईयर्स, 4 साल के अरसे के लिए जो है हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें चूँकि हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 100। तो ये फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दे। P है 400, R है 5%। अब इसका जो परसेंट है वो डिवाइडेड बाई 100 है, फार्मूले में मौजूद है, दोबारा से और 100 नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाई T, टाइम है 4 ईयर्स। इस फार्मूले में जो टाइम है वो हमेशा ईयर्स में ही लिया जाता है। डिवाइडेड बाई 100 कर लें तो अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। 100 की जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो इधर कैंसिल हो जाएंगी और बाकी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 5 आर 20, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ₹80 इंटरेस्ट की जो अमाउंट है। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट है ₹80, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है ₹50, यानी इसमें वो कह रहा है कि ऑन ₹50, तो P इज़ इक्वल टू ₹50। उसके बाद रेट उसने बताया है एट 3 होल 1/2%, तो रेट है 3 होल 1/2%। अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 2 आर 6 और 6 प्लस 1 7/2% हो जाएगा फॉर 7 ईयर्स, और टाइम उसने बताया है 7 ईयर्स। अच्छा, ये जो रेट होता है ये परसेंट पर एनम होता है।
अच्छा, इसमें भी चूँकि हमने इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है तो इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लें। इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50 है, मल्टीप्लाई करना है रेट से। रेट है 7/2, तो 7 यहाँ लिख लें और बाई 2 इधर लिख लें। मल्टीप्लाई बाई टाइम है और टाइम 7 ईयर्स है और डिवाइडेड बाई 100 है, तो नीचे जो है वो 100 से भी डिवाइड करना है। ये 2 डिनोमिनेटर है रेट का और ये 100 फार्मूले वाला है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक तो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। अब 5 का टेबल 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, तो न्यूमरेटर इसका बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो 49 डिवाइडेड बाई 4 इसको कैलकुलेट अगर करें तो 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, एक तो 12 हो जाएगा, यानी 12 4 ज़ार 48 बनेगा, 1 बच जाएगा 10, 4 2 ज़ार 8, फिर 2 बचेंगे 20 और 4 5 ज़ार 20। या आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें तो ये आंसर आपके पास आएगा 12.25 रुपीज़। तो ये हो गया इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 12.25 रुपीज़ बनेगी। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है वो है ₹450 और रेट बताया गया है 4% पर एनम। और टाइम है इस क्वेश्चन में 2 years and 9 months। 2 years हो गए और 9 जो हैं वो मंथ्स हैं। तो जिस तरह अभी मैंने बताया है कि ये जो फार्मूला हम लगा रहे हैं इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, इस फार्मूले में जो टाइम की वैल्यू है वो हमेशा ईयर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसने जो टाइम बताया है उसमें 2 तो ईयर्स बता दिए हैं और साथ तीसरा जो साल है उसके सिर्फ 9 मंथ्स हैं, वो कंप्लीट ईयर नहीं है। तो हमने पहले इस नंबर को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? टाइम जो है वो 2 तो ईयर्स हैं और प्लस 9 जो है वो मंथ्स हैं, तो उन मंथ्स के भी हम ईयर्स बनाएंगे। अब हमें पता है कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, जाहिर है 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर हमारे पास 12 मंथ्स हों तो वो इक्वल होते हैं 1 ईयर के। तो 12 मंथ जो हैं उनको ईयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 12 को डिवाइडेड बाई 12 करें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आएगा। मतलब ये है कि जो मंथ्स हैं उनको जब आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। जिस तरह देखें ना, 6 मंथ्स हैं तो वो हाफ ईयर होता है, तो उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तब वो हाफ ईयर बनेगा। इसी तरह से जितने भी मंथ्स हैं उसको डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो वो ईयर्स बन जाते हैं। अब इस केस में हमारे पास 9 मंथ्स हैं, तो आप 9 को डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो वो भी ईयर्स बन जाएंगे। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर कर लें तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, तो ये बनेंगे 2 होल, चूँकि 2 तो होल ईयर्स थे, और जो थर्ड ईयर्स था वो है 3/4, यानी 2 होल 3/4। और मज़ीद इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 2 ज़ार 8 और 8 + 3 11, तो 11/4 ईयर्स ये हमारे पास आएगा टाइम। यानी जो टोटल टाइम है उसमें 2 होल ईयर्स हैं और जो तीसरा ईयर है उसका 3/4 लेना है। तो इसको जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये टोटल बना 11/4 ईयर्स। तो अब ये जो टाइम है ये ईयर्स में हमारे पास आ गया है, तो अब हम इसको फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब हमने फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि P × R × T डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें।
P प्रिंसिपल अमाउंट वो इस क्वेश्चन में है 450, मल्टीप्लाई करना है R से, R है 4% और मल्टीप्लाई करना है T से, और T है 11/4। तो 11/4 कर दें, और इधर डिनोमिनेटर में 100 भी लिखना है जो फार्मूले में मौजूद है, तो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब एक 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, और इधर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो 10 डिनोमिनेटर है इसको रहने दें, एंड पे हम पॉइंट लगा लेंगे, तो बाकी ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर इधर 11 है और इधर 45 है, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 5 होता है 55, 5 कैरी हो जाएंगे, 11 4 44, और 44 में 5 ऐड करें तो 49। तो ये बनेगा 495/10, और ओवर 10 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है, तो ये बनेगा ₹49.5, यानी इस केस में जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट 49.5 रुपीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम बाय अप्लाइंग द फार्मूला, यानी फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड आउट करना है रेट परसेंट पर एनम। और इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में जो चीज़ गिवन है वो है ₹700, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हम P से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें है ₹700। ₹700 गिव्स ₹210 सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसने हमें बता दिया है कि वो है ₹210 इन 3 ईयर्स। टाइम भी बता दिया है, टाइम है 3 ईयर्स। और हमने फाइंड आउट करना है इसमें रेट परसेंट पर एनम। तो रेट फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को डिवाइड करना है, इंटरेस्ट और 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। R = 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 210, और डिवाइड करना है इसको प्रिंसिपल अमाउंट 700 से, मल्टीप्लाई बाई टाइम, और टाइम यहाँ पर है 3 ईयर्स। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइम हमेशा ईयर्स में लेना है। तब क्या होगा, 2 ज़ीरोज़ तो 100 की कैंसिल हो जाएंगी 700 के साथ, 7 का टेबल, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, 30 बचेगा, और 3 की कैंसिलेशन 30 से होगी, 3 1 ज़ार 3 और 3 10 ज़ार 30। तो रेट जो है वो हमारे पास आ रहा है 10%, और रेट जो है वो 10% पर एनम, साथ पर एनम भी लिख लें। ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है जिसमें उसने प्रिंसिपल अमाउंट बता दी है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है ₹1200, और इंटरेस्ट की अमाउंट उसने बताई है ₹1200 गिव्स ₹144 सिंपल इंटरेस्ट, ₹144 इन 2 ईयर्स। जो टाइम बताया गया है वो है 2 ईयर्स। तो इसको भी उसी फार्मूले से करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमने रेट परसेंट पर एनम फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला है हमारे पास R = 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम। तो इसमें 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट है 144, डिवाइड करना है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1200 से, और फिर टाइम 2 ईयर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। अब यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद 2 की कैंसिलेशन करवा लें, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4, 72 आएगा। और 12 का टेबल 72 पे 12 1 ज़ार 12 और 12 6 ज़ार 72, तो 6 और तो कोई नंबर नहीं है, तो आंसर इसका आएगा 6% पर एनम।
तो ये हो गया इंटरेस्ट रेट। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो पूछ रहा है फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला। इसके भी दो पार्ट्स हैं और इनमें हमने फाइंड आउट करना है टाइम, और टाइम ज़ाहिर है ईयर्स में ही आएगा हमारे पास। तो पार्ट नंबर 1 में जो डेटा दिया गया है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 600। पार्ट नंबर 1 प्रिंसिपल अमाउंट है ₹600। ₹600 विल गिव ₹90 सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट है वो है ₹90 एट 5% पर एनम। रेट बता दिया है उसने कि रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो है 5% पर एनम, और हमने फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास T इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई जो रिमेनिंग दो नंबर्स हैं वो P है और R है इस केस में, यानी P मल्टीप्लाई बाई R, चूँकि T तो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। T अननोन है, इधर आ जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट उसने बताया है 90 डिवाइडेड बाई P, प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, और मल्टीप्लाई बाई R वो है 5%। अब यहाँ पर 5% का सिर्फ 5 लिखना है, जो परसेंट वाला 100 है वो ऑलरेडी फार्मूले में मौजूद है। तो अब क्या होगा, दो ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 6 का टेबल 90 पे, चलो यूँ करते हैं कि 5 से कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 4 बचेंगे 40, और 5 8 ज़र 40। अब 6 1 ज़र 6 और 6 3 ज़र 18, तो टाइम हमारे पास आ रहा है 3 ईयर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें वो बता रहा है कि ₹1500, तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। ₹1500 विल गिव ₹450 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹450 एट 6% पर एनम। जो रेट है वो हो गया 6% पर एनम, और हमने फाइंड आउट करना है टाइम। पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि टाइम इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट, ये वाला फार्मूला। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 100 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट करना है, और इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर है 450, डिवाइड करना है प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1500, और मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट यहाँ पर है 6%। तो 2 ज़ीरो तो यूँ कैंसिल हो जाएंगी, बाकी 15 1 ज़ार 15 और 15 3 ज़ार 45, 30 बनेगा, और 6 का टेबल 30 पे 6 1 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30। तो आंसर इसका आ रहा है 5, और चूँकि ये टाइम है तो ईयर्स में होगा, 5 ईयर्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।